नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। मई महीने में 20 दिन के लॉकडाउन के बाद बाजार को खुलवाने के लिए जिन व्यापारी संगठनों ने जोर लगाया, आज वही व्यापारी संगठन अपनी राजनीति में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नजर नहीं आ रहा है। केवल 5 दिन में ही न तो बाजार व दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई नियम रह गया और न ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोई उपचार नजर आ रहे हैं। कोरोना की भयंकरता को न तो लोग समझ रहे हैं और न ही दुकानदार। हालांकि प्रशासन ने दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंस के साथ मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर की हिदायतें दी हुई हैं। दुकानें भी लेफ्ट राइट से खोलने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन इन्हीं दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में दुकानों के अंदर ग्राहकों की भीड़ जमा हो रही है। 31 ट्रेनों के समय में 5 मिनट का परिवर्तन। पहले से निर्धारित समय से 5 मिनट पहले अधिकांश ट्रेनें रेवाड़ी जंक्शन से चलेगी। पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक सामान्य मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार जयपुर मंडल के रेवाड़ी स्टेशन पर 5 जून के बाद कुछ रेल सेवाओं के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन 5 मिनट पहले का होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि कोरोना संकट की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में 15 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब 15 जून तक प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। उन्होंने शुक्रवार को जगाधरी में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त जानकारी दी। शिक्षा विभाग ने जिन स्कूलों में 9 या इससे कम विद्यार्थी दाखिल थे, उन स्कूलों को फिर से खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की है। केवल वे ही स्कूल खोले जाएंगे जिनको जनप्रतिनिधि, ग्राम पंच व पंचायत लिखित तौर पर शिक्षा विभाग को आश्वासन देगी। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल का मुखिया या फिर मुख्य अध्यापक अभिभावकों से या बच्चों के दाखिले का पहले विवरण ले और उस बारे में अपनी तरफ से एक पत्र बनाकर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भेजे। उसके बाद ही उस स्कूल को फिर से खोले जाने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ओलंपिक की तैयारियों में लगे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को झटका लगा है। जिन पहलवानों को उन्होंने अभ्यास के लिए विदेशों से बुलाया था, उनमें से कुछ को वीजा तो कुछ को फ्लाइट नहीं मिली है। बजरंग ने किर्गिस्तान, क्यूबा, जॉर्जिया से 5 नामी पहलवानों को तैयारियों के लिए बुलाया था। ये पहलवान 61, 65, 70 किलोग्राम वर्ग भार के थे। इन पहलवानों में 2 अंडर 23 विश्व चैंपियन और 1 अमेरिकी चैंपियन है। इन पहलवानों के साथ बजरंग को टोक्यो ओलंपिक की तैयारी करनी थी। बता दें कि भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया इस समय JSW के बेलजारी में अपना अभ्यास कर रहे हैं। वहीं अब वे तैयारियों के लिए रूस जाने की योजना बना रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही प्रदेश भर की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को एक्स ग्रोशिया के तहत 20 लाख रुपए कवर के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका की जान चली जाती है तो उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सागर हत्याकांड, ओलंपिक सुशील कुमार को बड़ा झटका। मीडिया ट्रायल की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपित ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के मुकदमे को सनसनीखेज तरीके से रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मीडिया कवरेज जारी रखने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में जल्द हो सकती है 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। विद्यार्थी 1.5 घंटे में दे सकेंगे एग्जाम। हरियाणा में बोर्ड की तरफ से प्रदेश में 12वीं की परीक्षा करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से मांगे गए सुझाव के बाद बोर्ड ने 1.5 घंटे में परीक्षा करवाने पर सहमति जताई है। इसमें अपने स्कूल में ही बच्चे परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें कि बोर्ड की तरफ से सहमति पत्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अब सरकार की तरफ से यदि उनको आदेश मिलते हैं तो वह परीक्षा करवाएंगे। परीक्षा लेने से पहले विद्यार्थियों को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। हालात ऐसे हैं कि देश के सबसे 4 गर्म शहरों में चौथा स्थान हरियाणा के हिसार का है।
यहाँ दिन का तापमान वीरवार को 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के दूसरे शहरों का तापमान हिसार के आसपास भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 तक इसी प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी संभावित है, मगर बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन यास जो 26 मई को उड़ीसा के तटों पर लैंडफॉल होकर अब कमजोर हुआ है, डिप्रेशन में बन गया है। उसके आंशिक प्रभाव से नमी वाली हवा बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा तक 30 मई शाम तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिससे राज्य में 30 मई रात्रि को मौसम में बदलाव होने की संभावना है। राज्य में 30 मई देर रात्रि से 2 जून के बीच बीच में आंशिक बादल, गरज चमक व हवाओं के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी संभावित है। प्रदेश में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 से 2 दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी देंगे। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम है वहां अनलॉक की शुरुआत होगी। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसे दुकानों के खुलने का समय अब बढ़ना तय है। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 है, जिसे अब शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचतान को बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी के राजनीतिक हालात पर पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं। इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पाकिस्तान की सिंध प्रांत की विधानसभा में गुरुवार को पेश एक बिल की काफी चर्चा हो रही है। इस बिल में कहा गया है कि राज्य और देश में 18 साल की उम्र होते ही निकाह का कानून बने और इसे सख्ती से लागू किया जाए। जो पेरेंट्स इस उम्र में बच्चों की शादी न करें, उन पर जुर्माना लगाया जाए। बिल पेश करने वाले विधायक की दलील है कि अगर ये कानून बन जाता है तो इससे देश में रेप बंद हो जाएंगे, समाज बेहतर होगा और मुल्क तेजी से विकास करेगा। यह बिल मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल यानी MMA के विधायक सैयद अब्दुल रशीद ने पेश किया है। बता दें कि MMA एक कट्टरपंथी पार्टी है। इस बिल को नाम दिया गया है सिंध कंपल्सरी मैरिज एक्ट 2021। नए जमाने की कम्युनिकेशन सेवा यानी 5G को लेकर अच्छी खबर आई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DOT ने देश की 3 प्रमुख कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही देश में 5G ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। यह 5G ट्रायल एयरवेव्स 6 महीने के लिए आवंटित की गई है। टेलीकॉम कंपनियों को शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में भी ट्रायल करना होगा। इस कदम से 5G की टेस्टिंग केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया गया है।